हम लोग जगन्नाथपुरी गए कथा करने के लिए। जहां कथा होती थी उसी के सामने हम लोग ठहरे हुए थे, पूरा होटल बुक किया था, वहीं कथा करते थे। सामने समुद्र था, स्नान करने के लिए जाते थे, भक्त लोग भी थे साथ में। जगन्नाथपुरी का समुद्र थोड़ा सा बहुत भयावह है, डरावना है। ऐसे समुद्र है तो सारी रेत पानी के साथ में खिसकती है तो आदमी भी खिसकता चला जाता है। तो जिनको अभ्यास नहीं है उनके दुर्घटना होने की संभावना है। तो नहाने चले गए तो उसमें एक लहर आई और रेत के साथ में जैसी वो खींचने लगी तो उसमें हमारे कई भक्त उसमें खिंच गए, चले गए। एक लड़की थी पूर्णिमा, वो भी चली गई खिंचते। कैसे भी सबको पकड़ के बचाया, बाहर लेके आए। और बाद में जब थोड़ा ठीक हो गए, शांत हो गए, सब डर गए थे, तो वो जो लड़की थी, वो बहन थी, रोने लगी। तो हमने कहा आप तो बच गई, आप क्यों रो रही हो? अब तो रोने की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं नहीं, इसलिए नहीं रो रही हूं कि मैं मरने वाली थी। हमने कहा तो क्यों रो रही हो? तो बड़ी बढ़िया बात उसने कहा, बोले स्वामी जी इसलिए रो रही हूं कि मैं मरने वाली थी लेकिन हमको भगवान याद नहीं आए इसलिए रो। मैंने कहा अच्छी बात है, कम से कम तुमको इस बात का भाव तो आया कि मरते समय हमको भगवान याद नहीं आए। आज अगर तुमको इस बात का दुख हो रहा है तो अगली बार मृत्यु के समय तुमको भगवान याद आ भी जाएंगे। तुम अभ्यास करो, ये मौका दिया है, अवसर दिया। जीवन में जब भी कोई दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में अगर आप बच जाते हो तो समझो ईश्वर आपको अवसर देता है सुधरने का, संभलने का, बचने का। कभी भी कोई कैसा भी अवसर आए, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करो। लेकिन करते नहीं। हमारे गुरुजी सुनाया करते हैं कि एक आदमी मरने लगा और मरते समय उसके 3 बच्चे वहीं पर थे, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो मरते मरते बोलता है कि वो बड़ा वाला लड़का कहाँ है? बोले यही है। बीच वाला लड़का कहाँ है? तो लड़के ने कहा पिताजी हम यही हैं। आप तो राम राम कहो, भगवान का नाम लो। छोटे वाले ने कहा आप भगवान का नाम लो। मैंने देखा कि जितने भी लोग हैं वहां आसपास के, सब मरने वाले से कहते हैं राम राम कहो। वो मरने वाला छोड़ करके राम राम नहीं बोलता, बाकी सब बोलते हैं, वही नहीं बोलता, उसके मुंह से नहीं निकलता। तो जब तीनों लड़कों ने कहा हम यही हैं, चिंता मत करो, आप टेंशन मत लो, आप तो भगवान का भजन करो, तो अचानक से वो मरते हुए बूढ़े ने कहा कि जब तीनों यहां हैं तो दुकान पे कौन है? फिर उसको अपनी दुकान बंद होने की चिंता नहीं है, वो चिंता दुकान की कर रहा है। यही संसार की प्रवृत्ति है कि अंतिम समय तक भी हमारा चिंतन केवल संसार में चलता है। और मैंने अनेक बार आपसे कहा है कि मरने वाले व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वो यही बोलता है कि अमुक को बुला दो, अमुक को बुला दो, बुआ को बुला दो, मामा को बुला दो, चाचा को बुला दो, भाई को बुला दो, फलाना, यही बोलता है। बचा लेंगे आपको, लेकिन फिर भी आप उन्हीं के देखने की, मिलने की कामना करते हो। मैंने कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक तो नहीं सुना है कि कोई मर रहा हो और मरते समय कोई पूछे कि भाई तुम किससे मिलना चाहते हो, और वो कहे कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं, हमारे गुरुजी को बुला दो। ऐसा अभी तक सुना नहीं हमने। आपने देखा है क्या कोई मरने वाला गुरु को बुलाए? और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जीवन में ऐसा अवसर आएगा, आपके जीवन में भी आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। आप अपनी निष्ठा को इतना प्रबल बनाओ, आप अपनी निष्ठा को इतना आध्यात्मिक बनाओ, आप अपने चिंतन को इतना सुदृढ़ बनाओ कि जब बारी इस शरीर को छोड़ने की आए और कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किससे मिलना चाहते हो, तो तुम मुस्कुराते हुए यही कहना कि इस चलती बेरा में अगर तुम मिला सकते हो तो हमारे गुरुदेव को बुला दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। गुरुजनों को बुला दीजिए, संतों को बुला दीजिए, महात्माओं को बुला दीजिए। इन संतों का दर्शन करने का लाभ क्या है? हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो, और संस्कार होने के बाद में जो राख पड़ी हुई होती है,
अगर क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष निकलते हुए उस राख को भी देख ले तो उसकी सदगति हो जाती है, वो नरक में नहीं जाता। जरा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए कि जब संत महापुरुषों की महिमा शास्त्रकारों ने इतनी कही, अगर जीते जी मरते समय व्यक्ति अपने गुरुजनों से मिल ले तो उसका उद्धार क्यों नहीं हो सकता।